અમદાવાદ ખાતે સીઆઈઆઈની ગુજરાત એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવનું બીજું સંસ્કરણ યોજાયું હતું, જેમાં વૈશ્વિક સ્તરે દેશનો નિકાસ ક્ષેત્ર વિકાસ કઈ રીતે કરી શકાય તેના પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। ત્યારે આ પ્રસંગે દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીના ડેપ્યુટી ચેરમેન, સીઆઈઆઈના કન્વીનર, સીઆઈઆઈના વાઇસ ચેરમેન સહિત ઓસ્ટ્રેલિયા, બેલ્જિયમ અને યુકેના નિષ્ણાંતો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। टैक्स इम्पोजिशन नहीं बढ़ रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी जीएसटी के जो अभी डायरेक्शंस आए हैं, जीएसटी में जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उसके थ्रू टैक्स रैशनलाइजेशन हुआ है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अंदर उनके गाइडेंस में हम टैक्स फ्रेमवर्क को कंटिन्यूसली रैशनलाइज कर रहे हैं। हाँ, अभी टैरिफ के हेडविंड्स हैं और टैरिफ के जो एडिशनल अभी मेजर्स आए हैं उसके तहत आई बिलीव कि ये कॉन्क्लेव एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव है, बिकॉज एक्सपोर्ट जो सेक्टर है उसमें हमारे एमएसएमईज़ एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और आज चूँकि मैं एक पोर्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, इस टैरिफ का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट भी है या सबसे इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी है, तो वो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर में भी पड़ता है। जियोपॉलिटिकल रीजन सस्टेन हुए हैं, 3 साल से चल रहे हैं, उसमें ये टैरिफ का बात आया है। तो यस, द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैज़ गॉन डाउन बाय 1.5%, बट इंडिया स्टोरी में अभी भी हम बिलीव कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि यहाँ एजुकेटेड वर्कफोर्स है, नॉलेजेबल वर्कफोर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट की सब स्कीम्स काम कर रही है। अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो एक एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस है। हाँ, टैरिफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ है सब लोगों को, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में उसका असर भी देखने को मिला है। इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें जो उनका रॉ मटेरियल है, जैसे कि आप सीमेंट की बात करो तो 28% से 18% में लेके आया है, तो उससे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डेयरी इंडस्ट्री है या आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, वो सब में 5% मेजॉरिटी चीज़ कर दी, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को और उससे ग्रोथ भी बहुत होगा।